ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस अष्टम अध्याय में दत्तात्रेय सुजान, नवमे अजगर की कथा, सो सब कहो बखान, सो सब कहो बखान। हे राजन, प्रारब्ध के कर्मों का भोग अवश्य करने से ही छूटता है, इसलिए कर्मों के उद्यम से वृथा आयु न खोएं। इस पर अजगर की सीख अवधूत जी कहते हैं कि हे राजन, जिन पुरुषों को देहाभिमान है उन्हें इंद्रियों का सुख नरक में भी होता है। जैसे दुख बिना इच्छा के होता है, वैसे ही सुख भी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि सुख की चाहना न करें। उद्यम बिना अनायास से जो कुछ प्राप्त हो, सरस अथवा निरस हो, थोड़ा या बहुत हो, उसे प्रसन्नता पूर्वक लेवें। सबसे उदासीन रहें, शरीर के निर्वाह मात्र ही ग्रहण करें। जिस प्रकार अजगर रहता है, जिस दिन कुछ न प्राप्त हो उस दिन बिना भोजन किए ही सो जाए, तो अवश्य अजगर के समान ईश्वर देगा। उद्यम न करें, इस प्रकार धैर्य से रहें। यद्यपि इंद्रिय समर्थ हो, मन तुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो, परंतु तो भी कुछ कर्म न करें, जागता ही रहे। किसी वस्तु की अपेक्षा हो तो भी यत्न न करें, इस भांति निरपेक्ष होकर रहें। अब जो समुद्र से सीखा है उसे कहते हैं, जैसे समुद्र जल निश्चल है, वैसे ही अंतःकरण में प्रसन्न रहना चाहिए। समुद्र महागंभीर है, उसका पार और अंत नहीं, जिसको कोई लांग न सके, कोई पकड़ न सके, शुभित न कर सके। ये सब गुण समुद्र से सीखे हैं, यही महात्माओं को उचित है। जैसे समुद्र चौमासे में नदियों के जल से बढ़ता नहीं, ग्रीष्म में सूखता नहीं और घटता नहीं, उसी प्रकार योगी राज को भी चाहिए कि जो कुछ मिले उसी में संतोष करें। यदि न मिले तो खेद न करें, केवल एक नारायण में ही तत्पर होकर विषयों से दूर रहें। इंद्रियों के 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इनमें आसक्त होने से यह जीव नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग, भ्रमर, गज, हरिण इत्यादि के नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए इन 5 विषयों में आसक्त न होवें। यह बात इन 5 के पास से सीखी है। इसमें पहले पतंग से जो सीखी है उसे कहते हैं। जैसे पतंग अग्नि का रूप देख भ्रम के वश होकर उसमें जा पड़ता है, उसी प्रकार यह स्त्री देव माया है। सुवर्ण, आभरण और वस्त्रादि माया रूप विलास देख उसके हाव भाव से मोहित होकर अजितेंद्रिय लोभी पुरुष भोग की इच्छा से अंधकूप में जो पड़ते हैं,
उसकी दृष्टि नष्ट हो जाती है, इसलिए अंधकूप को नहीं जानते। रूप देखते ही उत्तमता से नष्ट हो जाते हैं। यह विद्या पतंग से सीखी, अब भ्रमर से जो सीखा है उसे कहते हैं। भ्रमर भी दो प्रकार का होता है, एक शहद की मक्खी, दूसरा भौरा। जो मुनि हो तो थोड़ा ग्रास मात्र मांग ले, जितने से देह रहे, परंतु एक ही घर से न मांगे, जिससे ग्रह स्थान को पीड़ा हो। जैसे भ्रमर सुगंध के लोभ से एक कमल में ही बसे तो उसमें बंध जाए, वैसे ही यह एक ठोर मांगने से बंध जाते हैं। चतुर मनुष्य को चाहिए कि सब शास्त्रों से सार वस्तु ग्रहण कर लें। शास्त्र छोटे हो अथवा बड़े हो, सार सबका लेवें। जैसे भ्रमर पुष्पों में मकरंद का सार लेता है, यह बात भ्रमर से सीखी है। भ्रमर का दूसरा नाम मधुकर है। मधुकर मधुमक्खियों में ही रहता है। उन मधुमक्खियों से जो सीखा है उसे कहते हैं। मुनि भिक्षा को ले आए, परंतु सांझ को अथवा दूसरे दिन को संग्रह कर न रखें, पानी पात्र में लेकर उदर मात्र पूर्ण करें। मधुमक्खी की नाई संग्रह न करें। देखो, मधु की मक्खी सब वृक्षों के पुष्पों का रस संग्रह करके एक मुहाल बनाती है। वह शहद अनेक रोगों को दूर करता है। वैसे ही मुनि लोगों को चाहिए कि शास्त्रों में से ऐसे उत्तम सार निकालें जो मनुष्यों के माया रूप रोगों को हर सके, और जो मोह में फंसकर संग्रह करें तो नष्ट हो, जैसे मधुमक्खी मधु सहित नष्ट हो जाती है। अब हाथी की सीख कहते हैं। भिक्षुक काष्ठ की स्त्री पुत्री को पांव से भी न छुएं, और यदि छुएं तो बंध जाए, जैसे हाथी हथनी के असंग से बंध जाते हैं। यह विद्या मैंने हाथी से सीखी। जो बुद्धिमान हो तो कभी स्त्री के निकट न जाए तो अवलंबन करके पीटे, क्योंकि स्त्री आत्मा की मृत्यु है। जैसे बलवान हाथियों से हाथी मारा जाता है। जो कोई मधुमक्खियों के पास जाकर और उन्हें छुड़ाकर मधु हर कर ले आता है, वह मधुहा कहलाता है। जो मनुष्य लोभी हैं और अनेक दुखों से धन संचय करते हैं, न दान करते हैं, न आप भोग करते हैं, तो उस धन का भोग और ही कोई करेगा। जैसे मक्खी ठोर ठोर से मधु लाकर संग्रह करती है, परंतु भोग और ही कोई करता है। यह धन के संग्रह का परिणाम है। अति दुख से संचय किए हुए धन को ग्रहण करें। मनोरथ की चाहना करने वाले गृहस्थों के पहले सन्यासी भोजन करता है, जैसे मधुहा मक्खियों से प्रथम भोजन करता है। सन्यासी और ब्रह्मचारी रांध अन्न की स्वामी हैं। इनको पहले दिए बिना जो पुरुष भोजन कर लेता है, वह चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। सन्यासी वन में फिरते हैं, गांव के प्राकृत गीत कभी नहीं सुनते। यदि सुने तो बंधन में पड़ जाएं। जैसे मृगगण बधिक के गीत सुनकर मर जाते हैं, यह विद्या हरिण से सीखी। गांव के गीत, नृत्य, वादित्र सुनकर और उनके वश में हो बंधन में पड़ते हैं। जैसे मृगी के पुत्र ऋषि श्रृंग ऋषि वेश्याओं के विषय संबंधी नाच, वाद्य और गान सुनने से ही उन वेश्याओं के खिलौने के समान वश में हो गए थे। मीन से जो विद्या सीखी उसे कहते हैं। यह मूर्ख मनुष्य अति बलवंत जिहा के वश हो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बंसी के लोह में मांस लगाते हैं, उनके स्वाद में मछली वासना को पड़ती है तो मनुष्य को प्राप्त होती है। पंडित जन आहार को त्याग कर शीघ्र इंद्रियों को जीत लें, परंतु एक रसेंद्री को नहीं जीत सकते, क्योंकि आहार त्यागने से जिहा का लोभ बढ़ता है। जिस पुरुष ने और इंद्रियां जीत ली हैं, और वह भी तब तक जितेंद्री नहीं होता जब तक जिहा को न जीत लेवें, क्योंकि जो जीत को जीते तो जानों की सब जीत गया। यहाँ अभिप्राय यह है कि जो केवल आहार छोड़िए तो और इंद्रियों की जय हो जाए, रसेंद्री बढ़े और भोजन कर ले तो रस की आसक्ति से सब इंद्रियों को लोभ होता है। इसलिए रस की आसक्ति छोड़कर औषधि के समान अन्न लेवें। अब पिंगला का उपाख्यान कहते हैं। अवधूत जी बोले कि हे महाराज, हे जनक जी, पिंगला नामक एक वेश्या पहले विदेह नगर में थी। उससे भी मैंने कुछ सीखा है।
हे राजन, एक दिन उस कामचारिणी वेश्या ने द्वार पर नगाड़ी धरकर यह संकेत किया कि जो पुरुष इस नगाड़े पर जितने डंके मारे वह रात्रि में मेरे पास आकर उतने 1000 रुपए देगा। इस प्रकार समस्या बनाई। इतने में ही फिर मैंने नगाड़े पर 10-20 दंड लगा दिए और सामने जो एक दुकान खुली पड़ी थी उसमें जा बैठा। उस वेश्या ने समझा कि आज कोई बड़ा धनी पुरुष आया। इस आशा पर कंत को रति स्थान में ले जाने की इच्छा से अति उत्तम रूप धारण किए सायंकाल के समय द्वार पर आकर स्थित हुई। उस वेश्या ने मार्ग में आते हुए धनवान मोल के दाता पुरुषों को देख अपने मन में जाना कि यह भोग के योग्य है, क्योंकि उसके तो अधिक अर्थ की ही कामना थी। उनको आए और गए देखकर और कोई धनवान मुझे बड़ा दाता प्राप्त होगा, इस आशा से वह संकेत की जीवनहारी वेश्या द्वार पर बैठी रही। इस प्रकार दुराशा से जागते हुए कभी द्वार पर आए कभी भीतर जाए, इस भांति अर्धरात्रि हो गई। उसका धन की आशा से चित्त दीन हो गया, मुख सूखने लगा और चिंता से परम वैराग्य उत्पन्न हो गया। उस वैराग्य से जो कहा वह सुनो। इस प्रकार धन की आशा से चित्त दीन हुआ, मुख सूखने लगा। निर्वेद चित्त से उस समय काम कंदला ने जो गाया उसे मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे राजन, वह मन में विचार करती हैं कि वैराग्य पुरुष की दुराशा पास काटने को खड्ग है। जिसको वैराग्य नहीं उस पुरुष के देह के बंधन नहीं छूटते। पिंगला बोली, अहो देखो मेरे लोभ का विस्तार कि मैंने अपना मन न जीता। मैं विवेक रहित हूँ जो ऐसे दुष्टों को प्रिय मानकर अपना अभिलाष पूर्ण किया चाहती हूँ। अपना अति प्रिय निकट ही सदा रहता है। सुखकारी रति का दाता, धन का दाता, परंतु नित्य प्रिय को छोड़ दुखित हुए चिंता शोक मोह के देने वाले तुच्छ मनुष्यों का मैंने सेवन किया। न तो उससे मेरा कोई काम पूर्ण होता है न सुख ही होता है। अतः मैं मूढ़ हूँ। अहो मैंने यह आत्मा वृथा सताया, जिससे अति निंदा संयुक्त शोक से ग्रसे धन और रति की इच्छा से मेरी देह भी की। हाथ पात्रों के हाड़ थुनी, पसलियों के हाड़, बांस और पीठ के हाड़ जहाँ बरिंडा है, ऐसा शरीर रूप धर त्वचा रोम नख से ढका है, जिसके 9 द्वार स्त्रवते हैं। विष्टा मूत्र से पूर्ण नरक रूप कांत को मेरे बिना कौन स्त्री सेवेगी। इस वैदेह राजा के नगर में एक मैं ही अति मूढ़ हूँ, क्योंकि जो मैं असाध्वी साक्षात अच्युत परमात्मा को छोड़ तुच्छ काम भोग की इच्छा करती हूँ। यह ईश्वर ही सब देहधारियों का आत्मा और सुतृद है, परम प्रिय नाथ है, क्योंकि अपने देह को देखकर दूसरे को मोल ले लेता है। इसलिए अब उसी से लक्ष्मी के समान रमण करूंगा। विषय और काम के दाता मनुष्य और देवता ये सब उत्पत्ति मरण से युक्त हैं, काल से ग्रसे हैं। वे स्त्री की कामना क्या करेंगे। अब अपने भाग्य की सराहना करती हैं कि मुझे जान पड़ता है कि निश्चय मुझ पर भगवान विष्णु किसी कर्म से प्रसन्न हो गए हैं, जिससे दुष्ट आशा संयुक्त मुझे सुखदायक ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ। कदाचित कहो कि धन की प्राप्ति न हुई उसका खेद हुआ, विष्णु क्या प्रसन्न हुए। तो कहते हैं कि मंदभागिनी को ऐसे कलेश वैराग्य के कारण नहीं होते, क्योंकि इसी प्रकार और भी दिन पहले हो गए थे जब धन की प्राप्ति न हुई थी, अर्थात कोई पुरुष नहीं आया था। आज मुझे कलेश से वह वैराग्य हुआ है, जिससे यह पुरुष ग्रहादिक बंधन छोड़कर शांति को प्राप्त होता है। ईश्वर ने मेरा यह बड़ा उपकार किया है। इस उपकार को मैंने माथे पर चढ़ा लिया और नीच लोगों के योग्य दुष्ट आशाओं को त्याग कर मैं उन्हें जगदीश की शरण लेती हूँ। मैं संतुष्ट होकर परमेश्वर में श्रद्धा करती हूँ। यथालाभ से जीविका करती निश्चय से आत्मा में ही स्मरण कर आनंद से विहार करूंगी। जो पुरुष संसार रूप कुएं में पड़ा है, विषयों से अंध दृष्टि है, काल स्वरूप से ग्रस्त रहा है, ऐसे आत्मा की रक्षा करने को इन आत्मस्वरूप भगवान विना और कौन समर्थ है। जब सबसे यह आत्मा विरक्त हुआ
तब आप ही अपनी रक्षा करने को सावधान हुआ। इस जगत को जो काल स्वरूप से ग्रसित हैं, अप्रमत्त होकर देखें। अवधूत बोले कि हे महाराज जनक, इस भांति निश्चय मति से धन और विषय भोग की आशा छोड़कर शांति को प्राप्त हो वह वेश्या शैया पर सो गई। इस पूरे प्रसंग से मैंने फलितार्थ इतना लिया है कि आशा परम दुख रूप है। आशा को छोड़ बैठना ही परम सुख है। जैसे पिंगला कांत की आशा छोड़ सुख से सोई है, अतः साधुओं को संग्रह करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे दुख होता है। यहाँ एक दृष्टांत भी आता है। एक बाबा जी ने महाकष्ट से 25 अशरफी संग्रह की। जब तक निकाल चुटिया में धरा करते थे। एक दिन किसी ने देख लिया तो बाबा जी से आकर बोला, हे महाराज, आपका आज मेरे यहाँ निमंत्रण है। बाबा जी बोले, अच्छी बात। वह गरलीवा ले गया और इतना हलवा पूड़ी खिलाया कि बाबा जी से उठा तक नहीं गया। उसने खाट बिछा दी और अपनी स्त्री से कहा कि इनके चरण खूब दबाना और मैं जाता हूँ। यह तो सेवा करने लगी और वह पुरुष थोड़ी ही देर में व्याकुल से घर में आकर आले ढूंढने लगा। स्त्री ने कहा, क्या ढूंढते हो? तो उसने कहा कि यहाँ 25 अशरफी रखी थी, वह कहाँ गई? अब बाबा जी सकुचाए। वह स्त्री को मारने लगा कि तूने बाबा जी को दे दी होगी। बाबा जी बोले, हमारे कपड़े देख लो। 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए। इतने में बाबा जी की चुटिया देखी तो उसमें से अशरफी निकली। बाबा जी बड़े लज्जित हुए, धन का धन गवाया, चोर के चोर हुए। जब बाबा जी चले गए तो इसने कहा कि हे महाराज, फिर कभी दर्शन देना। तो बाबा जी बोले कि 25 अशरफी जमा कर लूंगा, तब पुनः आऊंगा। इस प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद के नामाष्टमो अध्याय 8वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।